कॉलेज में रिजर्व सीट्स, हॉस्टल्स, लोन्स, स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग। अरे भाई इसको कास्ट बेस करो ना। आर्टिकल 334 के अंडर दिक्कत उसके तरीके से है। इसको सोशल जस्टिस और इक्वलिटी का टैग मत दो। ये एक फुल इकोसिस्टम बन चुका है। सरकार ना इतने सालों से कितना गलत करती आ रही है। सैलरी काम और पोस्ट के बेसिस पे दे रही है। अरे भाई इसको कास्ट बेस करो ना। जनरल और ओबीसी वालों को दो ना सबसे ज्यादा पैसे। अरे मैं सच कह रहा हूँ, बताता हूँ कैसे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। देखिए, रिजर्वेशन का आइडिया इंडिया में नेटफ्लिक्स से भी पुराना है। साल 1902 में कोल्हापुर के शाहूजी महाराज ने यह डिसाइड किया था कि 50% रिजर्वेशन नॉन ब्राह्मण को दिया जाए, और इसका फॉलोअप था 1932 का पूना पैक्ट, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने दलित्स के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन और इलेक्टोरेट की बात की थी, जिसमें इलेक्टोरेट की बात तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सीट रिप्रेजेंटेशन की मांग जरूर पूरी हुई। और इसी को आगे ले जाते हुए साल 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को 10 साल के लिए ऐड किया गया, लेकिन आर्टिकल 334 के अंडर इसे हर बार एक्सटेंड कर दिया जाता आ रहा है अभी तक। आज रिजर्वेशन कॉलेज की सीट्स और जॉब्स तक लिमिटेड नहीं रह गया, ये एक फुल इकोसिस्टम बन चुका है। कॉलेज में रिजर्व सीट्स, हॉस्टल्स, लोन्स, स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग, ये तो रिसेंटली आपने सुना भी होगा। बेसिकली रिजर्वेशन अब एक फुल कॉम्बो ऑफर बन चुका है। सीट भी मिलेगी, कोचिंग भी मिलेगी और कभी कभी हॉस्टल भी फ्री मिलेंगे। दिक्कत रिजर्वेशन से नहीं है, दिक्कत उसके तरीके से है, क्योंकि आपने उसको पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड ही बना दिया है, ना कि कंडीशन बेस्ड। आपने आंख बंद करके मान ही लिया है कि SC ST वालों को रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए, नो मैटर वो कितने ही सक्सेसफुल बन चुके हों। लोकसभा की 543 में से 131 सीट्स SC ST रिजर्व्ड हैं, अराउंड 24%। क्या अब इनकी फैमिली को भी रिजर्वेशन चाहिए? एंड सेम गोज विद अदर सेक्टर्स एज वेल। हेल्थ ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, उन पे काम करने वाले कोई SC ST कैटेगरी के इंसान को कोई अच्छी पोस्ट मिलती है, क्या उसकी फैमिली को भी रिजर्वेशन चाहिए? लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, हमने डायनेस्टी सिस्टम को खत्म किया और रिजर्वेशन आया था, अपलिफ्टमेंट के लिए आया था। अब आपने एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को अपलिफ्ट कर दिया है, तो उसके बाद की जिम्मेदारी उसकी हुई ना, अपनी फैमिली की, गवर्नमेंट की नहीं। इससे सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि सैलरी भी कास्ट बेस्ड कर दो, जब झेलना सिर्फ ओबीसी और जनरल वालों को ही है। एंड वन मोर थिंग, आई एम नॉट अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। ओबीसी में क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर होती है ना, सो व्हाई नॉट विद द अदर्स? SC और STs में भी तो हो सकते हैं, और होते ही हैं। तो अब इतने सालों से एक्सटेंशन होते ही आ रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल ही रहा है। तो एक सवाल मेरा सरकार से है कि जब रिजर्वेशन को हथियार बनाकर वोट लेने ही हैं, तो प्लीज इसको सोशल जस्टिस और इक्वलिटी का टैग मत दो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कमेंट सेक्शन में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, आपको जो लिखता है आप लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल द नो कैप को। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।